मई 2008 की बात है। 26 साल के नीरज ग्रोवर एक रोज़ अचानक गुमशुदा हो गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की घर शिफ्टिंग में मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। कई घंटे बीते, फिर दिन, फिर हफ्ते, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिली। नीरज को ढूंढने के लिए पूरे शहर भर में पोस्टर छपवाए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन की जानकारी एक मोबाइल नेटवर्क टावर से मिली। उस एक कॉल ने पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की। फिर जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। नीरज की हत्या हुई थी, फिर चंद घंटों बाद उनकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए गए। मैसूर के क्रिश्चियन परिवार में जन्मी मारिया मोनिका सुसाईराज बचपन से ही नाच गाने में अव्वल थी। पिता कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे, जबकि चाचा नगर निगम के कर्मचारी थे। स्कूल के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मारिया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। जब घर वाले शादी का दबाव बनाने लगे तो एक रोज़ मारिया ने अपने मैसूर स्थित अपना घर छोड़ दिया और बेंगलुरु आकर बस गई। बेंगलुरु में लगातार प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए उन्हें कन्नड़ सिनेमा में जगह मिल गई। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद मारिया को साल 2002 में कन्नड़ सिनेमा में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बतौर लीड फिल्म झूठ में काम मिला। फिल्म के लिए उन्हें सराहना तो मिली, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इस एक काम के बाद उन्हें चंद और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी, लेकिन मारिया रीजनल सिनेमा में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। जब कन्नड़ सिनेमा में उन्हें काम मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने मुंबई का रुख किया। मारिया अक्सर ऑडिशन देने मुंबई जाया करती थी। एक दिन ऑडिशन के सिलसिले में मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर की मुंबई में अच्छी पकड़ थी। उन्होंने शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या आप पांचवी पास से तेज है और कहानी हमारे महाभारत की जैसे शो का हिस्सा रह चुके थे। साल 2008 में वो एकता कपूर के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म से जुड़कर काम कर रहे थे। ऑडिशन के दौरान हुई मुलाकात के बाद नीरज और मारिया ने नंबर एक्सचेंज किए। फिर दोनों में बात होने लगी। नीरज ने मारिया से कहा कि वो बेहद खूबसूरत है और उन्हें काम ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाब में मारिया ने कहा कि उनकी मुंबई में कोई पहचान नहीं है, जिससे उन्हें काम नहीं मिल रहा। मारिया की बात सुनकर नीरज ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और उनका बालाजी टेलीफिल्म्स में ऑडिशन अरेंज करवाया। वो इन ऑडिशन के लिए अक्सर मुंबई आया करती थी। समय के साथ मारिया नीरज से ज़्यादा घुलने मिलने लगी थी, जबकि वो पहले से ही मैसूर के रहने वाले जेरोम मैथ्यू के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, जिनसे उनकी सगाई भी होने वाली थी। जेरोम इंडियन आर्मी में थे और उस समय उनकी पोस्टिंग पुणे में थी। बड़ी हीरोइन बनने और अच्छा काम मिलने का ख्वाब देखने वाली मारिया ने नीरज को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। समय के साथ दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और एक रोज़ मारिया ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें अपने घर में जगह दी। दोनों की दोस्ती के कई महीने हो चुके थे, लेकिन नीरज की तरफ से मारिया को कोई काम नहीं मिला। नीरज ने अपने दोस्तों को बताया कि कन्नड़ भाषा के कारण मारिया के ऑडिशन रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मारिया को ठेस न पहुंचे, इसलिए वो अक्सर उनके सामने काम न मिलने के नए नए बहाने बना दिया करता था। नीरज के घर में रहते हुए मारिया की उनके दोस्तों के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर नीरज के दोस्तों से पूछा करती थी कि कहीं नीरज उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे। दोस्त अक्सर मारिया को समझाते थे कि नीरज उन्हें काम दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जब भी मारिया अपने बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू से बात करती थी तो नीरज का जिक्र होने पर बस यही कहा करती थी कि नीरज उनसे एक तरफा प्यार करते हैं और वो उन्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती है। हालांकि ये कहानी झूठी थी। करीब एक हफ्ते तक नीरज के साथ लिव इन में रहने के बाद मारिया ने मलाड के धीरज सोलिटर अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 201 किराए पर ले लिया। अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 7 मई 2008। मारिया को नीरज का फ्लैट छोड़कर मलाड शिफ्ट होना था। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि वो मारिया की शिफ्टिंग में मदद करवाने जा रहे हैं। करीब 10 बजे वो घर से निकल गए। अगली सुबह नीरज के दोस्तों ने उनके नंबर पर कॉल किया तो कॉल मारिया ने रिसीव किया। मारिया ने उनके दोस्त लाल को बताया कि नीरज रात 1:30 बजे घर से निकल चुके थे और हड़बड़ी में फ़ोन उनके फ्लैट में ही छोड़ गए।
कुछ घंटे और बीते, लेकिन नीरज न फ्लैट में आए और न फ़ोन लेने पहुंचे। नीरज से उनकी बात न होने पर उनके परिवार और काम से जुड़े लोग उनके दोस्त लाल को कॉल करने लगे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार लाल 8 मई की शाम मारिया के फ्लैट पहुंचे। जब उन्होंने मारिया से पूछा कि वो किस कारण निकले थे, तो मारिया इस पर कोई जवाब नहीं दे पाई। आखिरकार सोच विचार करने के बाद मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने नीरज का फ़ोन जब्त कर उनकी तलाश शुरू कर दी। मामले में उनके करीबियों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी। 2 दिन बाद उनके परिवार वाले भी कानपुर से मुंबई आ गए। चंद दिन 2 हफ्ते में बदल गए, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं थी। उनके परिवार वालों ने उनके पोस्टर छपवाए, जिसमें पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका। 2 हफ्ते बीते ही थे कि पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्डिंग खंगालने शुरू किए। रिकॉर्ड में सामने आया कि 8 मई की शाम को नीरज के फ़ोन पर एक कॉल आया था, जिसे चंद सेकंड के लिए रिसीव किया गया था। मोबाइल नेटवर्क के रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस का पहला शक मारिया सुसाईराज पर गया, क्योंकि शिकायत से पहले तक नीरज का मोबाइल मारिया के पास ही था। पुलिस ने मारिया को शक के बिना उनके खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। जब मारिया के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 8 मई से 20 मई तक मारिया और उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू के बीच 1000 कॉल हुए थे। ये कोई आम बात नहीं थी। कॉल रिकॉर्ड और जेरोम के उस रात मुंबई में होने के कारण पुलिस का मारिया पर शक और पुख्ता हो गया। इस सिलसिले में मारिया और उनके बॉयफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मारिया ने बयान में वही कहानी बताई जो उन्होंने पहले बताई थी। वही जेरोम ने कहा कि वो आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में मुंबई आया था। पुलिस ने आर्मी सेंटर से जेरोम के बयान को कंफर्म नहीं किया, हालांकि उन्होंने शक के बिना जांच जारी रखी। जब मारिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 8 मई की शाम मारिया और उनका बॉयफ्रेंड मैथ्यू कुछ बैग में भारी सामान ले जाते दिखे। इस बात से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सबूत इकट्ठा करते ही पुलिस ने सबसे पहले मारिया की गिरफ्तारी की। मारिया लगातार अपना बयान बदल रही थी, लेकिन जब सख्ती की गई तो वो टूट गई। मारिया ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। मारिया ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 8 मई को ही नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को शिफ्टिंग में मदद करने बुलाया था। दोनों घर में समय बिता रहे थे, तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आया। जब मैथ्यू ने कॉल पर पीछे से आ रही नीरज की आवाज़ सुनी तो वह भड़क गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि नीरज के इरादे मारिया के लिए ठीक नहीं है। जेरोम मैथ्यू को गुस्सा होते देख मारिया ने उन्हें समझाया कि वो दोस्त होने के नाते सिर्फ मदद करने आया है और डिनर के बाद वो उसे चलता कर देगी। जवाब में जेरोम ने कहा कि अगर नीरज उसके साथ रुकता है तो ठीक नहीं होगा। अगले दिन 8 मई को मारिया के फ्लैट की डोरबेल बज रही थी। चंद सेकंड तक मारिया दरवाजे पर नहीं पहुंची तो बार बार डोरबेल बजने लगी। हड़बड़ाहट में जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि जोरेम दरवाजे पर खड़ा है। उन्हें देखते ही मारिया डर गई, क्योंकि उस समय नीरज उनके घर पर ही था। जेरोम फ्लैट के अंदर घुस आया। मारिया ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन जेरोम ने उन्हें धक्का दे दिया। जैसे ही जेरोम कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि नीरज उनके बिस्तर पर थे। ये देखते ही उन्होंने नीरज को पीटना शुरू कर दिया। मारिया ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जेरोम झगड़े के बीच किचन से चाकू लेकर आए, जिससे उन्होंने नीरज पर कई वार किए। जेरोम के कपड़े खून से सन चुके थे, कमरे में हर तरफ खून के छींटे थे और धीरे धीरे नीरज की सांसें थम रही थी। नीरज की मौत होते ही मारिया ने झटपट कमरे की सफाई शुरू कर दी। खून को साफ कर दिया, चादर पर्दे बदले और डेड बॉडी से पूरी तरह खून साफ कर दिया गया। कुछ घंटों तक नीरज की लाश उसी कमरे में रही। कुछ समय बाद दोनों नज़दीकी शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉली बैग और धारदार चाकू खरीदे। घर आने के बाद उन्होंने नीरज ग्रोवर की लाश को लगभग 300 टुकड़ों में काटा और उन्हें बैग में बंद कर दिया। शाम करीब 4 बजे दोनों सभी टुकड़ों को लेकर अमगांव की तरफ निकले। रास्ते से पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर बैग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिस समय दोनों लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहे थे, उस समय नीरज का फ़ोन मारिया के पास ही था।
रास्ते में नीरज का फ़ोन बजा तो नंबर देखने के लिए मारिया ने जेब से फ़ोन निकाला था। जिस समय गलती से उनसे कॉल रिसीव हो गया, वो एक कॉल इस हत्याकांड में अहम कड़ी साबित हुआ था। हत्याकांड का खुलासा होते ही मारिया को सबूत छिपाने और हत्या में भागीदारी होने पर 3 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। मारिया को महज 3 साल की सज़ा होने के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग विरोध में उतरे और मारिया की सज़ा बढ़ाने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने फैसला नहीं बदला। कहा यह भी गया कि मारिया को बिग बॉस 5 का ऑफर मिला था, हालांकि वो शो का हिस्सा नहीं बनी। जेल से निकलने के बाद मारिया पर मुंबई और गुजरात समेत कई शहरों में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए और इस तरह मारिया ने देश भर में अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन उसका कारण उनका अभिनय नहीं, ये हत्याकांड रहा। यह थी नीरज ग्रोवर के हत्याकांड की पूरी कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।